बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल-सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 की 10वीं सीरीज़ का आगाज़ जो है वो हो चुका है और इसकी तैयारियां बड़ी दिनों से शुरू थीं। बदकिस्मती से पहला मैच जो है वो बारिश की नज़र हुआ और आज जो है दूसरा मैच रावलपिंडी की ग्राउंड पे शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। हम ये हालात वाक़यात की रोशनी में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि आज का ये मैच कौन जीतेगा। लेकिन ठहरिए एक मिनट, सबसे पहले मैं एक और मुद्दा समेट लूँ और वो मुद्दा अमाद वसीम से मुतल्लिक है। अमाद वसीम को पहला मैच नहीं खिलाया गया और हर तरफ आहाकार मच गई और अमाद को पहला मैच ना खिलाने पर तमाम नाकदीन ने अपने अपने लॉजिक के मुताबिक, अपने अपने ज़राए के मुताबिक जो है इस पर दलाइल दिए, लेकिन ना तो किसी ने टीम इंतज़ामिया से पूछने की ज़हमत की और ना ही किसी ने अमाद वसीम से बात की। क्या ये भी तो मुमकिन हो सकता है कि अमाद वसीम ने रज़ाकाराना इनकार कर दिया हो और वो ख़ुद ही कहा हो कि मैं पहला मैच नहीं खेलने वाला, आप रोटेशन पॉलिसी में किसी को भी खिला लें। लेकिन इसके अलावा एक बात ज़हन में रखें कि काकुल अकेडमी में जब ये ट्रेनिंग का सेशन चल रहा था तो उसमें भी अमाद वसीम जो हैं वो बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आए और अमाद ने पूरी प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं लिया था। PSL में भी उनकी जो शिरकत थी वो बड़ी तशवीशनाक थी। वो सिर्फ 4 ओवर खेलने के लिए आते थे, 4 ओवर करवाने के लिए आते थे और बैटिंग के लिए आते थे, फील्डिंग में बहुत कम नज़र आते थे। असल में उनको घुटने का प्रॉब्लम है और हो सकता है घुटने का ये जो इंजरी है ये अपने इनहेलिंग के आखिरी प्रोसेस में हो और वो रिस्क लेना ना चाहते हों और इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि मैं न्यूजीलैंड का पहला मैच नहीं खेलूँगा। देखते हैं कि आज वो ये मैच खेलते हैं। मेरे ख्याल में शायद वो आज भी ये मैच ना खेलें। अब हम आते हैं कि ये मैच कौन जीतेगा। रावलपिंडी में होने वाले इस मैच के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पिच के बारे में बताऊं कि ये पिच जो है इसके बारे में सबसे पहला जो मनफी तासुर है ना वो ये है कि इसके लिए ICC ने मनफी रिमार्क्स दिए हुए हैं और इसको डीमेरिट का नोटिस भी जारी हुआ है, तो इसलिए आप इस पिच को कोई इतनी मुआफ़िक और साजगार नहीं कह सकते। यहाँ पर बैटिंग के लिए और बॉलिंग के लिए दोनों के लिए चांसेस हैं, यकसा चांसेस हैं। इस पिच पर कभी भी 200 प्लस रन्स नहीं हुए। यहाँ पर हाईएस्ट रन्स जो हैं वो 194 हैं जो कि न्यूजीलैंड ने 2023 में यहाँ बनाए थे। और इस हवाले से ये देखा जाए तो यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग के दोनों यकसा मौके हैं, लेकिन ये बात तय है कि जो पहले बॉलिंग करेगा उसका पल्ला भारी रहेगा और यहाँ पर अक्सरियत वो लोग जीते हैं जिन्होंने दूसरी इनिंग्स में बैटिंग की है। तो ये पिच के मुतालिक मैंने आपको बता दिया। वेदर के मुतालिक बता दूं आपको कि यहाँ की जो वेदर रिपोर्ट हैं वो तमाम महकमों की एक जैसी हैं और उनके ख़्याल में दोपहर में बादल आने का इम्कानात हैं, लेकिन शाम को मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा और ये पूरा मैच जो है वो पूरी आबोताब के साथ जारी रहेगा और मुकम्मल होगा। मैं आपको यहाँ बताऊँ कि यहाँ पर अब तक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में टोटल जो मैच खेले गए हैं वो 40 हैं, जिसमें से पाकिस्तान ने 21 जीते हैं और न्यूजीलैंड ने 17 जीते हैं। और इस मैच में जो अहम खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की तरफ से जिन्हें हम इम्पैक्ट प्लेयर कह सकते हैं उनमें बाबर आजम हैं, साइम अयूब हैं और उस्मान खान हैं। बाबर आजम के बारे में बता दूं कि पाकिस्तान की बैटिंग का इन्हसार बाबर आजम पर हैं। वो PSL के भी टॉप स्कोरर हैं। इसके अलावा दुनिया भर के आलमी रिकॉर्ड्स उनके नाम पर लिखे जा चुके हैं। यहाँ इन्होंने T20 के फॉर्मेट में 152 रन बनाए हुए हैं जिसमें 20 चौके और 5 छक्के हैं। दूसरे नंबर पर साइम अयूब आते हैं। साइम अयूब पर एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है। उनके पास सब कुछ है, स्टाइल है, उनके शॉट्स हैं, बल्लेबाजी है, महारत है, सब कुछ है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक वो एक बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम हैं और यहाँ उम्मीद की जाती है कि वो एक बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। और मुतबादल के तौर पर जो उन्हें ओपनर लाया गया है और बाबर आजम ने ज़िद करके इन्हें अपने साथ ओपनिंग पेयर बनाया है, तो उस पर पूरा उतरने के लिए आज उन पर एक इनिंग्स जो है वो ड्यू है। तीसरे नंबर पर उस्मान खान है। उस्मान खान सारी कश्तियां जला कर आए, अपना सब कुछ डुबो कर आए और सब कुछ ख़त्म करके पाकिस्तान के लिए खेलने आ गए। तो गोया पाकिस्तान ही उनकी मंजिल है, पाकिस्तान ही उनका सब कुछ है, तो इसलिए वो भी बहुत ध्यान से और बहुत महारत से खेलेंगे इंशाल्लाह और अपना इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। जबकि बॉलर्स में शाहीन शाह उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी बॉलिंग में वो दमखम नहीं रहा, लेकिन पहले मैच में 2 गेंदों पर उन्होंने 1 विकेट ली और उसमें साबित कर दिया कि अभी दम खाम बाकी है और अभी उनका अरूज जो है वो आना है।
اور انشاءاللہ وہ اپنے ردم پر آئیں گے، جبکہ نسیم شاہ فلی چارجڈ ہیں اور مکمل طور پر ردم میں ہیں اور بہت خطرناک ہیں، اور آج وہ اپنی خطرناک بولنگ کا مظاہرہ بھی کریں گے۔ جبکہ عامر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ جو لوگ مجھے جن توقعات کے ساتھ لے کر آئے تھے، مجھے ان کی توقعات پر پورا اترنے کی ضرورت ہے، تو اس لیے میں بہت محنت کر رہا ہوں۔ اور یہ بات سچ ہے کہ 4 سال کے بعد وہ پاکستان ٹیم میں واپس آئے ہیں، تو اس وقت پاکستان کو ان کی بڑی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اس پریکٹس سے، اس ردم سے، اس بولنگ سے اندازہ لگایا جائے گا کہ ان کے اندر کتنا دم خم ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی آج بہت اچھی بولنگ کریں گے۔ اور نیوزی لینڈ کی سائڈ پر دیکھا جائے تو بھائی ان کے جو نامور کھلاڑی ہیں ان میں مائیکل بریسویل ہیں جو کپتان بھی ہیں، ٹم سیفرٹ ہیں اور ٹم روبنسن ہیں، مارک چپمن ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں، جمی نیشن ہیں، اور اس کے علاوہ ایش سودی بھی ہیں، لسٹر بھی ہیں۔ تو یہ وہ کھلاڑی ہیں جو نامی گرامی ہیں، پہچانے جاتے ہیں، اور ان کے بڑے ریکارڈز بھی ہیں، اور اگر ان دونوں ٹیموں میں جس کی باری لگ گئی وہ میچ لے جائے گا، اور یہ ون سائیڈڈ میچ نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا دوں۔ اور میں یہاں بتا دوں کہ مارک چپمین جو ہے نا وہ راولپنڈی کے مین ہیں، راولپنڈی ان کی ہوم گراؤنڈ ٹائپ جیسی ہے۔ انہوں نے یہاں 2023 میں 175 رنز بنائے تھے، جس میں 57 گیندوں پر ان کی ایک شاندار سنچری 104 رنز کی بھی ہے، جہاں ان کے 21 چوکے ہیں اور 5 ان کے چھکے ہیں۔ تو چپمین کی اگر بیٹنگ آج چل گئی تو پاکستان بولرز کے لیے وہ ایک امتحان ثابت ہوں گے۔ جیت کے لیے آخر میں بتاؤں کہ 2 منظرنامے ہیں۔ ایک منظرنامہ تو یہ ہے کہ اگر پاکستان ٹاس جیت لیتا ہے تو وہ پہلے بولنگ کا فیصلہ کرتا ہے، تو پاور پلے میں رنز کی تعداد 45 سے 55 ہوگی، اور ٹوٹل سکور 175 سے 185 ہوگا، اور پاکستانی بولرز یہ میچ بڑے آرام سے جیت جائیں گے۔ منظر نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نیوزی لینڈ اگر ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرتا ہے تو پاور پلے میں 55 سے 65 رنز بنیں گے، اور ٹوٹل رنز 185 سے 195 تک ہوں گے، اور ان دونوں صورتوں میں پاکستان ہی میچ جیتے گا، یہ قوی امید ہے۔ اور آخر میں یہ بتا دوں کہ اس ٹریک پر، جو بولنگ ٹریک پر سب سے زیادہ جو وکٹیں لی ہوئی ہیں اب تک، وہ پاکستان کے عثمان قادر نے لی ہیں، انہوں نے 8 وکٹیں اپنے نام کر رکھی ہیں، جبکہ عماد وسیم جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا انہوں نے 7 وکٹیں لی ہیں، اور حارث رؤف جو اس میچ میں نہیں ہیں بلکہ سیریز میں نہیں ہیں، انجری کی وجہ سے وہ باہر ہیں، انہوں نے بھی 7 وکٹیں لے رکھی ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ آج کا میچ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہے، اور پاکستان انشاءاللہ اس کو بڑے آرام سے جیت جائے گا۔ یہ تھا آج کے میچ پر تبصرہ، اور انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے اس پر کہ کون جیتا کون ہارا، اور اس ہارنے اور جیتنے کی وجوہات کیا تھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔